आज हम बात करेंगे उन 9 गुप्त बाधाओं की जिन्हें पतंजलि ने स्वयं बताया है और जो आपकी ध्यान यात्रा में सबसे बड़ी बाधाएं बन जाती हैं और जिनके बारे में जानना हर साधक के लिए बेहद जरूरी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो मुझे गहराई में जाने ही नहीं देता। ये रुकावटें क्यों आती हैं? क्या ये मेरी गलती है या ध्यान का ही एक हिस्सा? आज हम हर बाधा को एक प्रश्न और एक उत्तर के रूप में समझेंगे, जैसे मन खुद सवाल पूछ रहा है और साधना खुद जवाब दे रही है। व्याधि, शरीर का दर्द। जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो शरीर दर्द करता है। क्या यह सामान्य है? हां, यह बिल्कुल सामान्य है। पतंजलि की पहली बाधा है व्याधि, यानी शारीरिक अस्वस्थता। क्यों होती है? क्योंकि शरीर ही वो वाहन है जिससे आप ध्यान की यात्रा कर रहे हैं। अगर वाहन ही असंतुलित हो तो यात्रा कैसे गहरी होगी? क्या करें? 5 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग, रीढ़ सीधी, हल्का भोजन, ध्यान से पहले 10 गहरी सांसें। जब शरीर सहयोग करता है, मन भी सहयोग करने लगता है। स्त्यान, मन का भारी होना। ध्यान में बैठते ही मन भारी क्यों हो जाता है? इसे कहते हैं स्त्यान, माइंड डलनेस। ये डिप्रेशन नहीं, ये मन का इनर्शिया है। क्यों होता है? क्योंकि मन को अचानक शांत होने की आदत नहीं है। उपाय: कुछ सेकंड तेज श्वास, चेहरे पर ठंडा पानी, धूप में 1 मिनट, सचेत सांसें। मन की बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। संशय, संदेह। क्या सच में ध्यान से कुछ बदलता है? मुझे संदेह होता है। यह तीसरी बाधा है, संशय, और यह साधना को सबसे पहले रोक देता है। क्यों आता है? क्योंकि अनुभव कम, उम्मीद ज्यादा। एक गुरु ने कहा था, संदेह वहीं होता है जहां ज्ञान कम और अपेक्षा अधिक हो। उपाय: ध्यान को अनुभव बनाओ। कोई प्रोजेक्ट नहीं, धीरे धीरे विश्वास अपने आप जन्म लेता है। प्रमाद, टाल मटोल। मैं ध्यान करना चाहता हूं पर बार बार टल जाता है। क्यों? इसे कहते हैं प्रमाद, स्पिरिचुअल नेग्लिजेंस। आप जानते हैं कि ध्यान अच्छा है, लेकिन मन कहता है कल करेंगे। क्यों? क्योंकि मन को आदतें बदलने में समय लगता है। उपाय: रोज 2 मिनट का संकल्प, तय समय, छोटे लक्ष्य, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेशन। आलस्य, नींद का आना। ध्यान में बैठते ही नींद क्यों आने लगती है? यह है आलस्य, शरीर और मन की संयुक्त सुस्ती। क्यों होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम रेस्ट मोड में चला जाता है। उपाय: रीढ़ सीधी, सुबह ध्यान, हल्का भोजन, पानी पिएं। कुछ ही दिनों में नींद का बादल हटने लगता है। अविरति, मन का बाहर भागना। ध्यान में मन बाहर क्यों भागता है? फोन, ख्वाहिशें, विचार। यह छठी बाधा है, अविरति। मन को स्टिमुलेशन की आदत है, क्योंकि मन को शांति अनफेमिलियर लगती है। उपाय: 10 मिनट डिजिटल फास्टिंग, ध्यान से पहले मौन, 60 सेकंड वर्तमान क्षण जांच। जैसे जैसे मन भीतर का स्वाद सीखता है, बाहरी शोर अपने आप कम होने लगता है। प्रश्न 7: भ्रांति दर्शन, झूठे अनुभव। ध्यान में कभी कभी रोशनी, कंपन, आवाजें, ये क्या है? इसे कहते हैं भ्रांति दर्शन। ये वास्तविक अनुभव नहीं, मन की सटल हलचल है। उपाय: अनुभव आए, देखें, जाएं, जाने दें, पीछा न करें। यही साधक की परिपक्वता है।
प्रश्न 8, अलब्ध भूमिकत्व, आगे ना बढ़ पाना। मैं रोज ध्यान करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? ये है अलब्ध भूमिकत्व, अगली अवस्था ना मिलना। क्यों होता है? क्योंकि मन मोनोटोनी से थक जाता है। उपाय: ध्यान में हल्का बदलाव, मंत्र, श्वास अभ्यास, अवेयरनेस प्रैक्टिस, 3 दिन का माइंडफुल चैलेंज। अनवस्थितत्व, टिकाव न होना। कभी ध्यान गहरा लगता है, कभी बिल्कुल नहीं। क्यों? ये अंतिम बाधा है, अनवस्थितत्व। मन अनुभव को रिपीट चाहता है। उपाय: ध्यान को प्रेजेंस प्रैक्टिस बनाओ। हर दिन नया है, हर अनुभव नया है। कंक्लूजन: तो ये थी पतंजलि की 9 बाधाएं। इनसे घबराए नहीं, ये रुकावटें नहीं, ये संकेत हैं कि आप सही दिशा में हैं। ध्यान का लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटना है। और इस यात्रा में हर प्रश्न एक दीपक है।